हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चैतन्य सीके में। आज हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी दंतेवाड़ा लोकल जीके के बारे में। यह आपका पार्ट 2 रहने वाला है दोस्तों। इसमें मैं टोटल 35 क्वेश्चंस कवर करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसे कि मैंने बोला था कि मेरे पिछले वीडियो में 100 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं एक टेलीग्राम चैनल में अपना PDF अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा और वहाँ पर आपको अपलोड मिलेगा PDF। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। टाइम को थोड़ा कम करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको क्वेश्चन कवर करके देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, एनएमडीसी के खनन कितने निक्षेप में बांटे गए हैं। दोस्तों आपको बताना है कि एनएमडीसी के खनन कितने निक्षेप में बांटे गए हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा 14। सेकंड, गौड़ जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है। आपको व्यवसाय बताना है गौड़ जनजाति का। आंसर आएगा कृषि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अगर नोट्स बनाना होगा तो आप पुश करके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, बस्तर के आदिवासी नायक या फिर जनजाति चमत्कारिक पुरुष के नाम से जाने जाने वाला शख्स कौन सा है। जाने जाने वाला व्यक्ति कौन है। तो यह दोस्तों यह वह व्यक्ति है जो कि बहुत ही फेमस है और इनके नाम से अवार्ड भी मिलता है, पुरस्कार भी मिलता है। चलिए इनका नाम देखते हैं। गुंडाधुर इनका नाम है और यह 1910 के विद्रोह में बहुत ही विशेष भूमिका निभाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मारिया जनजाति के प्रमुख देवता क्या है। मारिया जनजाति के देवता आपको बताना है प्रमुख देवता कौन है। तो आंसर आएगा भीमसेन। देखिए भीमसेन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन, तपेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है। आपको बताना है तपेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पे है। आंसर आएगा समलूर में। समलूर, जी दोस्तों समलूर। छठवा, दंतेश्वरी माता किस कुल की आराध्य देवी मानी जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर यह आएगा कि दंतेश्वरी माता मंदिर को किसने बनवाया, तो वही कुल इनकी आराध्य देवी मानी जाती है। तो काकतीय वंश जो है बिल्कुल दंतेश्वरी माता की कुल देवी मानी जाती है। यस, काकतीय वंश की कुल देवी दंतेश्वरी माता मानी जाती है। सातवां, हल्बी बोली किस स्थान से संबंधित है। दोस्तों यह आंसर बहुत ईजी है, बस्तर संभाग से। बिल्कुल बस्तर संभाग आपको बोलना है क्योंकि बस्तर पूरे संभाग में हल्बी बोली है। आठवां, बस्तर में दशहरा पर किसकी पूजा होती है। दोस्तों इसका आंसर भी बहुत आसान है, बहुत ही बेसिक है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। दंतेश्वरी माता की पूजा होती है। आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि बस्तर दशहरा में दंतेश्वरी माता की पूजा होती है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है दोस्तों कि टोटल बस्तर दशहरा आपका 75 दिनों का चलता है, सबसे लंबा। आपको याद ये रखना है 75 दिनों का बस्तर दशहरा चलता है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा जिले में दक्षिण में स्थित अंतिम नगरीय निकाय कौन सा है। तो आपको बताना है अंतिम नगरीय निकाय कौन सा है दंतेवाड़ा के दक्षिण में। तो दोस्तों आंसर आएगा किरंदुल। किरंदुल एक अंतिम नगरीय निकाय है। 10वां क्वेश्चन, बस्तर की घड़वा कला किस लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। धातु मूर्ति कला। बस्तर की घड़वा कला धातु मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। 11वां क्वेश्चन, दंतेवाड़ा को राष्ट्रीय साक्षरता अवार्ड कब मिला था। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 2017 में। दंतेवाड़ा को राष्ट्रीय साक्षरता अवार्ड 2017 में मिला था। कोदो कुटकी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। बस्तर, जी दोस्तों इसका आंसर आएगा बस्तर। दंतेवाड़ा से विभाजित होकर नया जिला कौन सा बना। दंतेवाड़ा से विभाजित होकर नया जिला कौन सा बना। तो आंसर आएगा बीजापुर। दोस्तों ये इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे से ट्री से समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। 14वां, परजा जनजाति किस नाम से जानी जाती है। तो आप देख सकते हैं परजा को धुरवा नाम से भी जाना जाता है, धुरवा। 15वां क्वेश्चन, दंतेवाड़ा में कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं। आपको नेशनल हाईवे बताना है कि दंतेवाड़ा से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2 नेशनल हाईवे हैं, एक NH63 और एक है NH163A। मतलब NH मतलब होगा नेशनल हाईवे 63 और नेशनल हाईवे 163A। 16वां, दंतेवाड़ा में नई फसल के बाद कौन सा पांडव गाया जाता है। तो आंसर आएगा गाड़ी पंडुम। गाड़ी पंडुम। 17वां क्वेश्चन दोस्तों, बस्तर संभाग में भैंसादरा झील किस जिले में है। तो आंसर आएगा बस्तर जिले में। भैंसादरा बस्तर। तो आपको अगर शॉर्ट नोट्स बनाना होगा दोस्तों तो आपको यहाँ पे लिखना होगा भैंसादरा और साइड में लिखना होगा बस्तर, बस। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सिर्फ भैंसादरी लिखिए, डैश करिए और आंसर में लिख दीजिए बस्तर, तो आपको याद रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा में कितने प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं। तो दंतेवाड़ा में तो बहुत सारे प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं, 4 प्रकार की। केके रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। दोस्तों आपको बताना है केके रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। तो
आंसर आएगा 525 किलोमीटर। कहीं कहीं 530 किलोमीटर भी रहता है, तो लगभग ऐसा नहीं देगा कि 525 530, ऑप्शन में ऐसा नहीं देगा, 525 और 30 देगा, दोनों में से कोई एक देगा, तो दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। आंसर में आपको थोड़ा लंबा देगा, जैसे 425, 325, 625 ऐसा टाइप का। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आएगा 525 या फिर 530। जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ग्राम संचालित बालिका विद्यालय का संचालन कौन सी संस्था करती है? तो आंसर देखते हैं, बचपन बचाओ संस्था। ग्राम संचालित बालिका विद्यालय का संचालन कौन सी संस्था करती है? बचपन बचाओ संस्था। आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा में जगरगुंडा मार्ग पर शहीद के नाम से बनाया गया पोस्ट का नाम क्या है? देखते हैं दोस्तों, कमल पोस्ट। कमल पोस्ट। दंतेवाड़ा जिला का सबसे छोटा विकासखंड कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है कि सबसे छोटा विकासखंड कौन सा है, तो आंसर आएगा कटे कल्याण। बिल्कुल, कटे कल्याण सबसे छोटा विकासखंड है दंतेवाड़ा का। दंतेवाड़ा में जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ है, वो भी बस्तर दंतेवाड़ा में। तो आंसर आएगा बारसूर में। बारसूर दोस्तों। 24वां सवाल 24। दंतेवाड़ा में दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए संचालित विद्यालय किस नाम से जाना जाता है? आएगा आंसर सक्षम। देखते हैं आंसर, ये देखिए सक्षम। दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए संचालित विद्यालय का नाम क्या है? सक्षम। कौन सा पर्व भतरा, भातरा नहीं है वो भतरा है दोस्तों, जनजाति में लोकप्रिय है? भतरा में लोकप्रिय है वो है पाली पर्व। पाली पर्व। बस्तर संभाग के एकमात्र राजनेता जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे, क्या नाम है उनका? दोस्तों आएगा महेंद्र कर्मा, बस्तर टाइगर। जी दोस्तों, महेंद्र कर्मा। मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? आगे देखते हैं। मुरिया का जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है हुल्की। 28वां, बस्तर विकास प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखते हैं, डॉक्टर रमन सिंह। जी दोस्तों, डॉक्टर रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, जो कि बस्तर विकास प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष थे। बस्तर का प्रसिद्ध नारायण पाल मंदिर किस शैली में बनाया गया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि बस्तर का प्रसिद्ध नारायण पाल मंदिर किस शैली में बनाया गया है? आंसर आएगा चालुक्य शैली। बस्तर की कौन सी महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एकमात्र महिला शासक थी? प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा प्रफुल्ल कुमारी देवी, बस्तर की एकमात्र महारानी, छत्तीसगढ़ की प्रथम एकमात्र महिला शासक थी। महिला शासक, एकमात्र महिला शासक, वो भी बस्तर की थी, प्रफुल्ल कुमारी देवी। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्रफुल्ल कुमारी देवी, क्योंकि यह सीजी के एग्जाम्स में भी आते हैं। गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोंचा पर्व आषाढ़, बस्तर में मनाया जाने वाला पर्व। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा संख्या किस आदिवासी समूह की है? तो बताना है गोंड जनजाति की। गोंड जनजाति की ही सबसे ज़्यादा समूह है यहाँ पे। नागफनी ग्राम किस विकास खंड के अंतर्गत आता है? दोस्तों आपको बताना है कि नागफनी ग्राम किस विकास खंड के अंतर्गत आता है। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको पूरा लिस्ट दे दूंगा कि किस में कितने गांव हैं। किरंदुल में किरंदुल नहीं, गीदम में कितने गांव हैं, बारसूर में कितने गांव, ये सब मैं आपको विकास खंड के हिसाब से मैं बता दूंगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आता है गीदम के अंतर्गत आता है। 34, कांकेर से प्राप्त होने वाले प्रमुख खनिज क्या हैं? तो दोस्तों इस टाइप के भी थोड़े से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, जो कि बस्तर संभाग से ही रिलेट करते हैं। जैसे इसका आंसर आएगा लौ एंड बॉक्साइड, लौ एवं बॉक्साइड। 35 क्वेश्चन, समलूर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बताना है समलूर शिव मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा दंतेवाड़ा। बिल्कुल, यह दंतेवाड़ा में स्थित है। तो दोस्तों मैंने 35 क्वेश्चन थोड़े फास्ट ट्रैक में बताएं, ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कर सको क्वेश्चंस, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। आप लगातार वीडियो को रिवीजन करते रहिए, या फिर अपना वीडियो देख के आप नोट्स बनाइए, नोट्स को लगातार पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इसमें भी अगर 100 लाइक्स पूरे जाते हैं तो इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।